रोचक परिवार श्री तेजपाल, पुष्पा देवी, रोहित, प्रिया, राजीव, प्रीति, सक्षम, माहिका, सुबीर, यत्ती एवं समस्त गंगवाल परिवार, बारसोई, हावड़ा। हम आगे बढ़ रहे हैं, अगला काव्य देखेंगे। बुद्ध्या विनापि विभु धार्चिदोपादे पीठस् तो तुम समुद्यते मतिर्विगितत्र पोहम बालम विहाय जल संस्थित मिंदु बिंबो मन्यः क इच्छति जनः सहसा गिर्हीतुम् बुद्ध्या विनापि विबुधार्चित पादे पीठस् स्तुतुं समुद्यते मतिर्विगितत्रपोहम् बालम विहाय जल संस्थित बिंदु बिंब मन्यः क इच्छति जनः सहसा गिर्हीतुम् बुद्ध्या पढ़िए, एक साथ पढ़िए। बुद्ध्या विनापि विबुधार्चित पादपीठस्तु पादपीठ स्तोतुम पादपीठ स्तोतुम समुद्यत मतिर बिग तत्र पोहम। त्रा संयुक्त अक्षर है, त्रा संयुक्त अक्षर है, इसलिए यहाँ पर द्वितीय उच्चारण होता है संयुक्त अक्षर में। जैसे छा, त्रा, ज्ञा, ये सब क्या है? प्रा, क्रा, ये सब संयुक्त हैं। वहाँ पर पढ़ा था भक्ता मरप प्रणत मौल मणिप प्रभाड़ा, ऐसे तत्र तत्र पोहम सुराघात। तो यहाँ पर बालम विहाय जल संस्थित मिंदु बिंबो मन्यः क इच्छति जनः सहसा गिर्हीतुम्। आचार्य भगवान यहाँ बतलाने जा रहे हैं कैसे है आदिनाथ भगवान। प्यारे प्यारे हैं, कैसे हैं आदिनाथ भगवान? कैसे हैं? प्यारे प्यारे हैं, सुंदर सुंदर हैं, उन जैसा सुंदर कोई है ही नहीं। अभी आगे आएगा। इतने सुंदर है कि सुंदर सुंदर परमाणुओं से उनकी रचना हुई है, और इतने सुंदर परमाणु अन्य थे नहीं, उतने ही थे। आगे आएगा ना। उतने ही परमाणु थे, तो वैसे सुंदर परमाणु से रचना हुई है, और अंदर में पूरे सुंदर हैं, क्योंकि सुंदर गुणों से युक्त हैं। जितने भी गुण थे वो सारे गुण उनके पास हैं। दोस्त तो कहीं भटकते ही नहीं हैं। तो ऐसे आदिनाथ भगवान की स्थिति चल रही है। यहाँ पर कह रहे हैं बुद्ध्या बिना अपि विबुध अर्चित। विबुध अर्चित, विबुध माने होता है देव। क्या होता है विबुध माने?
देव, देवों के द्वारा, विविध माने देवों के द्वारा अर्चित, पूजित हैं। अर्चित माने पूजित हैं, देवों के द्वारा अर्चित माने पूजित हैं। क्या? पादपीठ, पादपीठ भी देवों के द्वारा पूजित है। पादपीठ का मतलब होता है पैरों की रखने की चौकी, स्थान। अब वो क्या है? सिंहासन। वहां पर भगवान का सिंहासन पादपीठ कहलाता है। तो पैरों की रखने की चौकी पादपीठ या ऑब्लिक या सिंहासन, जिनकी ऐसे है जिनेश, यानी सिंहासन भी देवों के द्वारा पूजित है। क्या है? देवों के द्वारा सिंहासन भी पूजित है। इसलिए अष्टप्रातिहार, अष्टप्रातिहार होते हैं ना, वो भी भगवान के प्रभाव से पूजनीय हो जाते हैं, आदर योग्य हो जाते हैं। प्रातिहार कितने होते हैं? 8 होते हैं। कितने होते हैं? 8। इसलिए हम जब भगवान की भक्ति करते हैं तो हमें 8 प्रातिहारों से करना चाहिए। 8 प्रातिहारियों का काव्य बोलिए आप, एक एक काव्य पढ़िए आप, और 8 प्रातिहारियों का 2 नहीं। ये परंपरा जो बनती चली जा रही है कि हम सिर्फ चमल लेकर के डुराने लगते हैं, ऐसे हाथ कर देते हैं। 2 ही क्यों? 8 प्रातिहार होते हैं। कितने होते हैं? सूत्र में पढ़ा, अष्ट महाप्रातिहार्याणि। इसलिए 8 प्रातिहार से भगवान की भक्ति करना चाहिए। किससे करना चाहिए? 2 करते हो, 6 और बढ़ा लो आप। 8 से किया करो। किससे किया करो? 8 प्रातिहारों से किया करो। अन्यथा लोग समझेंगे 2 ही प्रातिहार होते हैं क्या। तो हमें अष्ट प्रातिहारों से, तो कहने का मतलब है कि सिंहासन जिनकी ऐसे है जिनेश, कैसे हैं? ऐसे हैं जिनेश भगवान। स्तोत्रम समुदित मत ही बिग तत्रोपोहम विगत त्रिपह अहम। मत्रिक रेप है तो यहाँ पर विसर्ग हो गया मत ही, और विगत त्रिपह, त्रिपोहम इसकी संधि यहाँ पर त्रिपह प्लस अहम। क्या निकलेगा? त्रिपह प्लस अहम। या विसर्ग हुआ, विशेष संधि होने के कारण यहाँ पर उसका ओ बन गया, आकार का लोप हो गया। इसलिए इस प्रकार का यहाँ पर एक शब्द बना है। लेकिन यहाँ पर विगत त्रिपा, संधि विच्छेद करने पर क्या निकलेगा? विगत त्रिपा। त्रिपा माने होता लज्जा, त्रिपा माने लज्जा, विगत माने रहित, लज्जा से रहित, लज्जा से रहित। अहम माने मैं, अहम माने मैं। बुद्धिया बिना, बुद्धि के बिना, किसके बिना? बुद्धि के बिना। अपि माने भी, क्या कर रहा हूं? स्तोतिम, स्तोतुम, स्तुति करने के लिए, स्तोतुम स्तुति करने के लिए। समुद्यत मति, क्या निकालेंगे? समुद्यत माने तत्पर, प्रयत्नशील, मति। मैं समुद्यत मति का पूरा अर्थ निकालेंगे, मैं प्रयत्नशील हो रहा हूं। क्या हो रहा है? प्रयत्नशील हो रहा हूं, तत्पर हो रहा हूं। तत्पर भी बोल सकते हैं, स्तुति करने के लिए तत्पर हो रहा हूं। इतना क्योंकि अब यहां पर ऊपर 2 पंक्तियों में तो ये बतलाया है कि मैं स्तुति करने के लिए तत्पर हो रहा हूं, बुद्धि विहीन होकर के भी। क्या निकला है? बुद्धिया बिना अपि, मेरे पास बुद्धि नहीं है। कौन कह रहे हैं? आचार्य महंतुंग स्वामी जैसे इतने महान आचार्य क्या कह रहे हैं? लघुता प्रदर्शित करते हुए कह रहे हैं, बुद्धिया बिना, मैं बुद्धि के बिना, मेरे पास बुद्धि नहीं है। फिर भी जो जिनके पादपीठ देवों के द्वारा अर्चित हुए हैं, सिद्धार्थ निकालेंगे बुद्धिया बिना भी, बुद्धि के बिना भी, बुद्धि के बिना भी विबुध अर्चित देवों के द्वारा पूजित हैं पादपीठ।
ठीक है ना, पात पीठ सिंहासन। ऐसे स्तोतुम, स्तुति करने के लिए समुद्यत मति में तत्पर हो रहा हूँ। और कैसे हो रहा हूँ? विगत कृपा, अहम माने में, विगत कृपा माने लज्जा रहित, लज्जा रहित में तत्पर हो रहा हूँ। अब नीचे दो पंक्तियों में, दो मतलब छंद की दो लाइनों में दृष्टांत दिया है। कैसा दृष्टांत दिया है? बालम विहाय जल संस्थितमिन्दु बिंब मन्यः का इच्छति जनः सहसा गिरीतुम। बालम माने जैसे बाल, बाल माने बालक, अथवा बाल का अर्थ मूर्ख भी होता है। तो जिस प्रकार बालक बिहाय, वही बालक, बिहाय माने होता है छोड़कर, छोड़ने के अर्थ में, जल संस्थित, संस्थितम इंदु बिंबम। तो यहां पर ये बतला रहे हैं जल संस्थितम, जल में स्थित, तो जल में प्रतिबिंबित, स्थित का मतलब क्या लेना है? प्रतिबिंबित। जैसे ऊपर चंद्रमा, अगर जल में हम देखेंगे तो चंद्रमा दिखाई देता है, देता है ना, बस वही बात यहाँ पर, जल में प्रतिबिंबित इंदु बिंबम, संस्थितम प्लस इंदु बिंबम। इंदु बिंबम माने चंद्रमंडल, इंदु का बिंब, चंद्रमा का बिंब। तो चंद्रमंडल को सहसा बिना विचारे, सहसा माने बिना विचारे, गृहीतुम पकड़ने को, बालम बालक, बालक क्या करता है जब खेलता है ना, तो जब देखता है कि जल में चंद्रमंडल दिख रहा है, चंद्रमा दिखा रहा है, दिख रहा है, और आप भी अगर बालक रूठ जाए चंदा मामा चाहिए, तो आप क्या करेंगे? जल में दिखा, देखो बेटा वो है, ऐसा ही ना। तो वह बालक सहसा उसको गृहीतुम पकड़ने को, ब्याह अन्य दूसरा कहा कौन? जैसे वह बालक इंद्र बिंबम चंद्रमंडल को पकड़ने के लिए तैयार हो जाता है, क्या हो जाता है? उसको पकड़ने के लिए तैयार हो जाता है। अन्य कौन? दूसरा जना मनुष्य इच्छति, इच्छा अर्थ करता है। कहा माने कौन, जना माने मनुष्य, इच्छति माने इच्छा करता है, अर्थात कोई भी नहीं। बालक के अलावा ऐसा कोई दूसरा मनुष्य नहीं है, तो उस बिंबित जल में पड़े हुए चंद्रबिंब के बिंब को पकड़ने के लिए तैयार होगा। आप कहेंगे वो तो बिंब है, वो चंद्रमा थोड़ी है, लेकिन बालक दौड़ जाएगा, बालक दौड़ जाएगा। यहाँ पर देख रहे हैं बालक दौड़ रहा है, किसको पकड़ने के लिए? इस चित्र में ये तीसरे काव्य पूरा अंकित है, पूरा का पूरा काव्य दर्शाया गया है इसके अंदर कि मानतुंग स्वामी भगवान की स्तुति कर रहे हैं, तैयार हो रहे हैं, और उधर आप देख रहे हैं कि कह रहे हैं मैं तो उसी प्रकार कर रहा हूँ जैसे बालक चंद्रमा के बिंब को, जल में पड़े हुए बिंब को पकड़ने के लिए तैयार हो रहा हूँ। मैं भी बालकवत चेष्टा कर रहा हूँ आपकी स्तुति करने के लिए, लेकिन मैं स्तुति करूँगा, क्या करूँगा? मैं स्तुति करूँगा। आप कुछ भी कहो, आप कुछ भी कहो, लेकिन मैं स्तुति तो करूँगा। जब देव द्वारा पूजित पांच पीठ हैं तो मैं भी स्तुति करूँगा, लेकिन बुद्धि नहीं है मेरे अंदर। क्या नहीं है? बुद्धि नहीं है। ओहो, क्या बात की, कितनी लघुता है, इतने बड़े मान तुंग आचार्य, लेकिन मान तुंग होने पर मान के उतुंग पर नहीं है। क्या भक्ति का मान बढ़ाया है। भक्ति के मान तुंग हैं, लेकिन मान तुंग नहीं। इतने बड़े आचार्य, हे स्वामी आपकी सेवा द्वारा देवों के द्वारा की गई है। क्या अर्थ निकलेगा? हे स्वामी आपकी सेवा देवों के द्वारा की गई है, अतः हम मंद बुद्धि होते हुए भी, हम मंद बुद्धि होते हुए भी आपकी भक्ति करते हैं।
क्या करते हैं? आपकी भक्ति करते हैं। मेरा यह प्रयास ऐसा ही है जैसे कोई बालक जल में पड़े चंद्रबिंब को अल्प बुद्धि के कारण शीघ्र पकड़ने के लिए तैयार हो जाता है, ऐसे ही मैं भी तैयार हो रहा हूं। अगर मैं हंसी का पात्र होता हूं तो हो जाए, लेकिन भगवान का सच्चा भक्त कभी हंसी का पात्र नहीं होता है। और इतनी बुद्धि होने के बाद भी अपने आप को बुद्धिहीन कहने वाले महान आचार्य, ये आचार्य भगवान की सबसे बड़ी लघुता है। और लघुता ही जीवन में होना चाहिए। वो सोचते हैं कि आपका केवल ज्ञान, आपके सामने हमारा क्या ज्ञान है। एक शुद्ध ज्ञानी सोचता है, और बहुशुद्ध ज्ञानी के सामने शुद्ध ज्ञानी सोचता है कि आपके समक्ष मेरा क्या है, कुछ भी नहीं है, मैं तो कुछ भी नहीं हो, मैं तो मंद बुद्धि हूं। इसलिए हमेशा कभी भी ज्ञान का अहंकार नहीं करना चाहिए। अहंकार बुरा होता है। लघुता अच्छी होती है, विनम्रता अच्छी होती है, नम्रता अच्छी होती है। जैसा नाम वैसा काम करने की आदत डालो। ज्ञान जैसे जैसे बढ़ता है वैसे वैसे नम्र होता चला जाता है। क्या होता है? वैसे वैसे नम्र होता चला जाता है। कौन? ज्ञानी। इसलिए लघुता से प्रभुता मिलती है, प्रभुता से प्रभुता नहीं मिलती है। लघुता से प्रभुता मिलती है, प्रभुता से प्रभु दूर। लघुता से प्रभुता मिलते है, प्रभुता से प्रभु दूर। चीटी ले शक्कर चली, हाथी के सिर धूल। तुम लघु बनोगे तो गुरु बन जाओगे, लघु बनोगे गुरु बन जाओगे, और गुरु बनोगे कभी गुरु नहीं बनोगे, और गुरु नहीं बनोगे कभी प्रभु नहीं बनोगे। पुण्यार्चक परिवार श्री तेजपाल पुष्पा देवी, रोहित, प्रिया, राजीव, प्रीति, सक्षम, माहिका, सुबीर, यत्ती एवं समस्त गंगवाल परिवार, बारसोई, हावड़ा।